आप नहीं लगाएंगे, औरतें लगा देगी। सिंदूर लगाइए इनको। एकरा से बांधो ना दीदी, ज्यादा उससे बांध। एकरे से लपेटो ज्यादा। टाइट हो जाला, ज्यादा बांचा खराब हो जाए, फिसल जाते। लगा दीजिए इसके साथ। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वशतु सर्वदा। ओम लक्ष्मीर्वशतु सर्वदा। ओम कस्तूरी तिलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुतले कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। ओम हरि ओम। ओम देखिए चंदन टीका लग गया। चलो आओ जी, तुम लोग भी थोड़ा चंदन टीका लगा दें ताकि तुम लोग अभी जल्दी जल्दी सुख सौभाग्य जागृत हो। चलो आओ इधर। हाँ हाँ, नहीं सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, यही हमको कहना है। क्या जी? हाँ, देव शांति हो जाता समीहसे ततो नो अभयं गुरु शम्ना गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। सभी देवताओं को मन ही मन प्रणाम भी कर लेना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमामेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः, अभिघ्नमस्तु अभिघ्नमस्तु, मैंने सब तरह का विघ्न बाधा दूर हो। और इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करना है। ओम हरि ओम। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये तेज करो कि गणेश जी को, गणेश जी सबसे प्रथम देवता है, ब्रह्मांड के सबसे देवता कौन है? गणेश जी। ओम हरि ओम। सब लोग हाथ जोड़कर इसी तरह से प्रणाम करेंगे। ओम शुभगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशी तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम हरि ओम। विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। वेशवेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहागंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् दुर्वानितिर्मतिर्मम। प्रणाम कर लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से आप लोग अक्षत पूरे ही छोड़ दें और इसके बाद अब एक संकल्प करें। क्या संकल्प करना है? अब आप लोगों को संकल्प, अब सोचिए पत्नी का कितना बड़ा अधिकार है। और इसको इस हाथ दीजिए, ये ऐसे बाद में जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से दीजिए। हाँ तो हाँ समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। तुम भी समझना जी। ऊपर में नीचे में सब में हाथ लगा कि नीचे कौन ऊपर कौन नीचे, सब एक दूसरे के पारस्परिक हो गए ना, यही समझना है। और ये जल, और यही अब संकल्प होगा। संकल्प क्या होगा? सब लोग सुनिए थोड़ा सा, सब लोग आज तो लो जी, तुम भी अपने हाथ में ले लो। आज सब लोग से संकल्प कराना।
सब लोग अपना ऊपर ये तीनों पोता पोती सबके मैंने सब लोग सबके हाथ में को पैसा दो, सबको दे दो। सब बैंक तरह से बैठो तो सबको दो सब गोड़ नहीं चाहिए नहीं हमारा काम कराओ लो जी। हम सुनिए सबके से संकल्प ले रहे हैं, भगवान के सामने ले रहे हैं। सबका अपना विचार अच्छा होना चाहिए, लटपट बात नहीं। अभी नहीं गलती से विचार मत डाल दीजिएगा। हमारा जो काम है, हमारा काम है करवाना, आपका काम है करना, तभी ना काम होता है। हमारे तो कथा कम से कम कहो है ना, तो उसी कथा के माध्यम से देखिए सब पर देखिए थोड़ा जल चाहिए, हाथ ऐसे कीजिए, थोड़ा जलवा चपड़ जाए हाथ पर ना। देखिए देखिए जय भगवान, सब पर जल पड़ गया। मेरे तो नहीं पड़ा, तो ऊपर नहीं पड़ा था नहीं नहीं सुनो थोड़ा अच्छा सबको दे दो, सबको अच्छा दो सबको थोड़ा थोड़ा दो अच्छा। हाँ सबको अक्षत मिल गया। हाँ आप फूल सबको मिल गया है। पहले लो है शिवानी है, फूल दे दो सबको थोड़ा थोड़ा फूल, थोड़ा अक्षत फूल रुपया पैसा जो बना ले लीजिए। ये भगवान का संकल्प हो रहा है। संकल्प यही लेना है कि हम इस बार सभी देवताओं के सामने इस बात को कबूल कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना, ठीक है ना। इसके लिए हम भगवान के पास हाथ जोड़कर खड़े। समझ गए? समझ रही हो जी? लटपट नहीं। तुम भी प्रभा सुन लेना ध्यान से। हिंदी समझती हो ना जी? हाँ तो ठीक बात। हाँ तो बोलिए हमारे साथ 3 बार। सभी लोग भगवान का नाम लेंगे, आप लोग भी नाम लेंगे भगवान का। 3 बार नाम लेना होता है भगवान। 3 बार बोलिए। ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिनी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तांतर्गत ब्रह्मा वर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे झारखंड प्रदेशे जमशेदपुर नगर अंतर्गते परसुडीह ना नामनी शुभ पुण्य क्षेत्रे अस्मिन् शुभ मंडप अभ्यंतरे गृह अंतर्गते मासानां उत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षीय जथा शुभ पुण्य तीथौ अद्य भौमवासरे मंगलवासरे जथा राशि स्थितेषु सूर्यादि नवग्रह मंडलेषु सहितेभ्यः अद्य जथा गोत्रोहम। अब गोत्र, क्या गोत्र है जी? कश्यप। आपका क्या गोत्र है? साल। तो देखिए अब आपका जो साल गोत्र था वहाँ शादी हुई तो आप अभी इस गोत्र में मिला दिया गया है, तो अब आपका भी गोत्र क्या हो गया? काश्यप। समझ गए ना? अब वो यह गोत्र इसे मिल गया है। उस गोत्र के मिलान के बाद प्रथम बार आप इस कथा पर हैं। वो लोग अभी अपना गोत्र लेंगे, ठीक है ना। अभी आपका गोत्र क्या हो गया? काश्यप। और वहाँ का गोत्र अब जब आपका लड़का होगा वो अब वहाँ के गोत्र का नाम लेगा। बात समझ गए ना? बड़ा कंटिन्यूटी, बड़ा लंबी है कड़ी। सोचिए जिस बात को लोग
काश्यप है हमको। पापा बताते थे ना सर। काश्यप गोत्रो हम। आपका क्या गोत्र है? नागश्व। नागस्व। तो आप अपना गोत्र है, तुम्हारा क्या गोत्र है? सब काश्यप है सब। अच्छा, आप लोग काश्यप सब है, परिवार। आप भी काश्यप है ना? तो बोलिए, आप लोग बोलिए, अभी अभी सब लोग एक में आ गए। अभी आप एगो है नागस्व। तो बोलिए अपना गोत्र पे लिख लीजिए, नागस्व गोत्रो हम। अपना आप नाम लीजिए, मालती। और आप लोग बोलिए काश्यप गोत्रो हम। आप बोलेंगे सब पत्नी को हम, माने आप अब पत्नी के साथ हो गए हैं। आई लोग बोलेंगे अभी हमारे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसी के लिए तो हम संकल्प कर रहे हैं भाई अभी तक। समझ गए ना? आप माँ जो है सब लोग ये कहें कि हमारे बाल बच्चे अच्छे हैं, इसके लिए, ठीक है ना? और सबका अच्छा मंगल हो, ठीक है ना? लेकिन आप लोग अपने लिए, अब जितनी माताएं है वो आप सबके लिए कि हमारा अच्छा, ठीक है? तो आप अपने लिए भी और सबके लिए करना है आपको ध्यान कि बोलिए गोत्रो हम, उत्पन्नो हम। अपना अपना नाम लीजिए, नाम लेकर बोलिए मम च मम सकल परिवारस्य कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात सकल दोष परिहारार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम सकल विघ्न बाधा शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम शरीरे उत्पन्न रोग व्याधि शांत्यर्थम एह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोप शमनार्थम नैरुज्य दीर्घायु विपुल धन धान्य पुत्र, ध्यान से रखिए, पुत्र प्राप्ति पौत्र प्राप्ति कामः सकल ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा यथा श्री सत्यनारायण श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्नार्थम सर्वे देवाः गौरी गणपति कलशाधिष्ठात्री नवग्रह मंडल देवता कुल देवता पितृदेवता पूर्वज सर्वे देवा प्रसन्नार्थम मंडपस्थ सर्वे देवानां प्रसन्नार्थम यथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा यथा अब इनका विवाह हुआ है अस्मिन अपना विवाहंगत्वेन, बोलिए अस्मिन विवाह अभिषेक विवाहंगत्वेन यथा लब्धोपचारै पूजन सामग्री सहितेभ्य सर्वे देवाः सर्वे दिव्याः पूजनम अर्चनम ध्यानम च अब विशेष रूपेण अपना अपना मनोकामना कि आपका जल्दी हो जाए, आपका भी जल्दी हो जाए, इनका भी जल्दी हो जाए, इनका भी जल्दी, आप बढ़िया तो ये संकल्प में बोलो कि इन लोगों का जल्दी हो जाए। अरे तो इन्हीं लोगों का मन में वही के पूछता है कि पहले बोल, अब मन हम थोड़े पूछे देखे गए बने कि किसका कौन बोला। अब तुम लोग अपने मन का अपने में और दूसरे के लिए भी कहा जा सकता है क्या जी? मनोविलसित मनोकामना। अब मनोकामना अपना मनोकामना, तुम्हारा मनोकामना क्या है? तुम मत बोलो, हमको मत सुनो, मनोकामना मन में रहता है। आप अपना आपका मनोकामना क्या हो कि तुरंत संतान, लटपट बात नहीं होना चाहिए, बोलना नहीं है, तुम अपना बोलना चाहिए कि हमारा सुंदर सुख सौभाग्य
क्या बोलना है? सौभाग्य प्राप्ति काम। तुम भी सुंदर सुख सौभाग्य, तुम भी ये मत सोचो कि अपना कॉलेज जल्दी हो जाता है। सुख सौभाग्य सब कुछ चाहिए भगवान से कि हमारा भी हो सकता है कि तुम्हारी भी बहुत बहुत पहले बढ़िया व्यवस्था हो जाए। क्या इसलिए सुख सौभाग्य शिवानी, सुख सौभाग्य प्राप्ति काम। और तुम अपना पुत्र पौत्रादि तो हो ही गया है, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य और संतति प्राप्ति काम जथा श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथाम श्रवणम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए बस, यही सब लोग छोड़िए, अपना अपना गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रणाम कर लीजिए कि हे गणेश जी, हे भगवान, सब हमारा पूरा करें, हमारा सब मंगल करें, सब लोग हमारी मनोकामना को सिद्ध करें। आए अपना अपना नाम गोत्र लेकर संकल्प। हाँ सब छोड़ दिए, सबको प्रणाम करके थोड़ा सा ऐसे कर लो ना। क्या हो गया? मेरे हाथ में छेद, ये नाक में छेद नहीं है ना। हाँ इसीलिए ऐसा लेना भी पड़ा मुझे। हाँ छेद कौन कराता है? अब देखो सब देवता, देखो बात क्या होता है ना, मान लो कि अभी कोई जो भी है कि शादी का सुख सौभाग्य भगवान की इच्छा में है, किसके पास चाह कर भी कितने का नहीं होता है, उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा बड़ा पूजा करना पड़ता है। तुम नहीं समझती हो, किसी किसी का भाग्य से हो जाता है। मान लो हम एक संकल्प करा दिए, तुम लोग आखिर बैठा है, समय दे ही रहा है, माँ जी बोली आज इस संकल्प से तुम्हारा सिद्धि हो जाए। हमारा तो कर्तव्य है कराना ना। क्या जी? अपना सोच तो हमें अच्छा बनाना है। हम सोच अच्छा बनाए तो क्या खराब किए, समझ रही हो? अब भगवान के सामने बैठे हो, सब लोग नहीं करा पाएंगे, यही अंतर है हम में और में। समझ गई? कथा कहना जाना सबके बस में, लेकिन ये सबका कैसे विकास होना चाहिए ना जी, ये बात होनी चाहिए। तो चलो गणेश जी को प्रणाम करो कि हे गणेश जी हमारा सिद्धि करें। ओम यजाग्रतो दूरमोद, हाथ ऐसे करते हुए यजाग्रतो दूरमोदैति दैवंतम दुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिघा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु। नहीं गया सबके हाथ में? थोड़ा थोड़ा जल चला गया, जल चला गया, वैसे हाथ करके और माथे पर लगाइए। ये आशीर्वाद, यही आशीर्वाद हमने दिया कि आपने संकल्प किया और हमने आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना पूरा हो। यही ना हम कहेंगे, आपने संकल्प किया, हमने आशीर्वाद दे दिया, यही मूल काम। अब हम भगवान का नाम लेंगे कि अब भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि सभी देवता हमारे आए और हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमारे इन बच्चों को सबको आशीर्वाद दें, वो भी आशीर्वाद दें। ठीक है ना जी? तो आइए एक बार हम पूजा कर लेते हैं भगवान का। चलिए ओम हरि ओम। देखिए अब यहाँ पूजा इन्हीं लोगों के माध्यम से करवाएंगे। आप लोग सब लोग हाथ में अक्षत फूल लेकर चुपचाप बैठे रहेंगे, बीच बीच में जयकार बोलते रहेंगे। लो जी थोड़ा थोड़ा दे दो सब, लो जी दे दीजिए सबको, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का काम सुनना चाहिए, सुनना चाहिए नो। अक्षत फूल थोड़ा थोड़ा लेकर सब लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। और आप लोग देवता स्वाहा, ओम प्रजापति पति देवता प्रजापति स्वाहा, ओम श्री सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम रावे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम पंचलोकपाल देवता स्वाहा, ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा चलो स्वाहा स्वाहा और दिया स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बोलिए स्वाहा 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 स्वाहा
थोड़ा गुड़ है ना। स्वाहा 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 स्वाहा। अच्छा अब दही गुड़ और पान और तुम होने और तो ऐसे थोड़ा कच्चा नारियल दिया। पूर्णावते समर्पयामि। बस जय भगवान। पूर्णावते हो गया ना, ये हुआ पूर्णावती है। चलो अब ऊपर से उठा के ना जल्दी कृष्ण कृते स्वाहा। तो कीमत ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सतधारम देवस्त्वं सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण शुक्त्वा कामधु। जय ज्ञान पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् या देवी सर्वभूतानि। कहने क्यों मार तो घंटी के गौरगारम करुणावतारम संसार सदा वसन्तं भवं भवानी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनमातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत छबिराजे। नारद करत निरंजन नारद निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भयो कलिकारण निज को दरस दियो स्वामी निज को दरस दियो। ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। कंद चूड़क राजा कंद चूड़क राजा जिनके पति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसा मनोरथ पायो सदा सजती स्वामी सदा सजती। पल भोजो प्रभुजी पल भोजो प्रभुजी हृदय स्तुति के। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो। सरदा धारण चिन्ह सरदा धारण चिन्ह उनकी काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मनावांछित फल दीनो
मनवा चित फल दिनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा गणपत साधु कदली फल देवा स्वामी कदली फल देवा द्रौपदी तुलसी द्रौपदी तुलसी राधे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण स्वामी की। देव शंभो भूमि। और सभी देव जी पुष्प लेकर हाथ जोड़कर बोलिए, जिसको नहीं मिला वो ले लेगा, पुल हम दे देंगे। बोलिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे त्वमेव माता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं। तो बोलिए पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सब छोड़ दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण स्वामी की। बस यही छोड़ दीजिए, फिर बैठ जाइए अपनी जगह पर। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। के लिए आप अभी रुक जाइए, अभी नहीं खोलना है, बताएंगे कि कथा पूजन व्यवस्था सब हो जाने के बाद अब सबका निवृत्ति करना है। जितना एक संकल्प किए कि आपका मनोकामना सिद्ध हो, इनका सिद्ध हो, उनका सिद्ध हो, लेकिन तभी सब सिद्ध होते हैं जब भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का विसर्जन अब हम करेंगे। सब यहाँ से चौठारी हो जाएगा ना जी। तो इस तरह से भगवान को हम लोग क्या करेंगे कि हे भगवान, आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे, जो लोग भी जहाँ से हैं वहाँ जाएंगे, और सब लोग अपना जो भी करेंगे करेंगे। ये भगवान यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो सबके लिए भगवान को प्रणाम करना है, सबको बर विदाई कर देना होता है ना। जो आया बर विदाई करना होगा ना। तो उस लक्ष्मी जी को विदाई थोड़ी किया जाता है, उनके पास रखा जाता है, उनको विदाई भी किया जाता है कि घूमेंगे फिरेंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ पहन ओढ़ के जाएंगे ना भाई। तो इसलिए अब सुनिए, वो तो सब करना है। अब इसके पहले कथा का श्रवण किए, आप शादी किए, तो अब इसके बाद दक्षिणा दान कराना होता है। आप जो संकल्प किए, आपका मनोकामना सिद्ध हो, उसके लिए दक्षिणा कुछ देना होता है ब्राह्मण को। तो बोलिए ओम कृतई तथा तन्नार्थम सर्वे देवाः। जिसको जो इच्छा बनेगा दक्षिणा देगा, समझ गए ना। जो इच्छा बनता है अपना दक्षिणा श्रद्धा से दिया जाता है। दो बनेगा आप दक्षिणा देंगे, लेकिन इन लोगों से विवाह हुआ है, इन लोगों से विशेष दक्षिणा लेना है। गौदान लेना है, स्वर्ण दान लेना है, समझ गए ना। हड़बड़ाइए मत। कहने का मतलब कि आपसे दक्षिणा, क्योंकि आपका शादी हो गया, उन लोग अभी बाकी अभी लोग जो देगा ले लिया जाएगा। लेकिन आपसे दक्षिणा क्या लेना है? गाय दान,
स्वर्ण दान। तो आप जैसे कन्यादान लिए, उसकी निवृत्ति के लिए हमको भी दक्षिणा लेना है। आपको जो बनेगा वही देंगे, मत घबराइए कि गाय देंगे कहाँ से देंगे। लेकिन कहने का मतलब कि उसके निमित्त कुछ देना होता है, समझ गए ना। उसी तरह से दे देता है। अब नहीं कि 20 रुपया 100 रुपया ले लिए तो हो गया, नहीं ना। दे बढ़ायो तो अपना कर देगा कहीं। अब उसके लिए मन में रखा ना, ऐसा ऐसा करो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। नभ मंगल हो, थल मंगल हो, नभ मंगल हो, थल मंगल हो। धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरि, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। चलिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आज सब तरह से आप सबका मंगल हो। बाबा का भी आज व्यवस्था आगे बढ़े, भगवान सबका कल्याण करें। इस तरह से आपने जितना हमको दिया, मैंने आपको उसको सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए कि इस कर्म में जो त्रुटि हुई उससे क्षमा मांग लीजिए। हे भगवान, हमें क्षमा करें। हमारे बाल बच्चे, घर परिवार में हर तरह से सुख सुविधा और हर तरह से हो, मन मंगल हो और जीवन का हर क्षण आपका मंगल हो। यही ने पाठ पढ़ा है। तो इसके लिए मैंने जो दिया इसको आप लेकर अपने पास रखें और फिर कभी पूजा पाठ हो तो फिर हम लोग मिले। तब तक के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। सहगली, सन और सोना हुआ कि नहीं हुआ?
इन सबसे मिलकर बन गया सिन्होरा। आई सिन्होरा रूपी सिंदूर से मांग को सजाना और इस संसार को एक नियम के मुताबिक एक अच्छा जन दे देना, और इससे बढ़िया कोई भी उपलब्धि नहीं, कोई धन नहीं। धन कमाते कमाते आप मर जाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं। लेकिन हम अगर आपके साथ आएंगे तो कुछ आनंद। चाहे जी के पास हाथ जोड़कर बोले कि महाराज मैं इतना प्रतापी राजा, मैं इतना सब कुछ, लेकिन मुझे आज तक संतान क्यों नहीं? नहीं बोलिए, आप भी कुछ बोलिए ना, बताइए। कैसे पढ़ेगा? ये देखिए सन इसने पढ़ा है, देखिए ऐसा नहीं है, सन है। और सन क्या कहता है? अब सन इस सबका अर्थ है। सन कहता है कि देखो मैं इतना पिटाया हूँ। इस सन कैसे बनता है जानते हैं? इतना पीट पाट के इसको एकदम बना दिया जाता है। उसी तरह से जब गृहस्थी में आदमी प्रवेश करता है तो कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी उनकी बात, कभी इनकी बात, सुन सान के इस गृहस्थी रूपी व्यवस्था को आदमी इस सन की तरह, जैसे हम लोग का बाल पक गया, एक अनुभव हो गया। तब इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ये सन कहता है कि देखो जी मैं इतना रगड़ाया, सिसकाया और आज मैं सन बन गया हूँ और मैं तुम्हारे सुहाग में आ गया हूँ कि अगर इस तरह के कोई कष्ट व्यवहार होते भी हो तो इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को इस जन के लिए लगा दें। और सबसे उत्तरदायित्व तो किसका होता है? लड़की का, जो दो कुल को, उधर के कुल को और इधर के कुल को पाल दे। किसका होता है? लड़की का ज्यादा तजुर्बा है। तुम भी किसी घर जाओगी, हम भी जाएगी, तुम भी जाओ और जाओगे वहाँ कुछ लोग बोलेगा भाई कहाँ टाइम माथा गरम, क्या करें ना करें, किसी को छोड़कर आई है बेचारी ये अकेले। आज सब लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो कहाँ होगा? कभी कभी होता है। अब वो तो उससे क्या होता है कि घर बसता नहीं। कितने घर उजड़ते हुए देखा गया कि नहीं देखा गया? क्यों? किसके कारण? इसमें पति को भी सामंजस्य अपनाना है, पत्नी को तो बहुत कुछ छोड़कर ही आई है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे किसी, वो माँ भी आई है तो उसी तरह से आपकी भी माँ उसी तरह से नहीं आई। सब छोड़कर सबका लालन पालन करके आज आप जैसे लोगों को तैयार कर, तो इस सन के तरह वो भी पिटा घिसा के एकदम रम गए। अब क्या करना ही है सब, की कि नहीं की? सन बताता है, जब सिंदूर लगाने चलता है तो बताता है कि देखो जी कुछ कष्ट हो ना तो समझ लो हम भी यहीं पर है। इसीलिए आए कि याद रखो। अब इसको लोग याद नहीं रखेंगे, समझ रही हैं? इसलिए चलिए कुछ बातों को मैंने इसलिए रखा कि हमें इस संसार को बढ़ाना है। आपको भी अब रुकना नहीं है किसी को। आप जी नहीं ये बात नहीं। इस पर मैं आपसे ठीक डिस्कस करूंगा, डिस्कस बढ़ सक जाएगा, इसलिए मैं इस पे डिस्कस मैं उन्नत बीज की चर्चा करता हूँ। ये उन्नत बीज होना चाहिए, लेकिन इसमें और भी बात को बताऊंगा कि अपने परिवेश और परिस्थिति के अनुसार अपनी व्यवस्था को आपको ढूंढना नहीं है, समय को पहचानना। बीज ढूंढते ढूंढते खेती चौपट हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम कराता है, आप 25 से 50 गृहस्थ आश्रम कराता है। गृहस्थ आश्रम में अब अगर आदमी 10 साल ऐसे ही गुजार दिया तो उसमें बचा कितना? कोई जरूरी है कि 100 वर्ष उम्र है? अगर 80 वर्ष उम्र है तो 20 के 80, वो 20 वर्ष के बाद ही आपका लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो फिर इसकी भरपाई कौन करेगा? दुनिया में कोई नहीं है कर सके। इसलिए समय रहते उसको प्राप्त किया जाए और जैसा भी है उसको ही सुव्यवस्थित बनाए। अगर घर हमारा महल नहीं है, मकान नहीं है तो हम बना नहीं सकते हैं क्या? हम मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? मैं आपकी उत्तर दे रहा हूँ। मैं उस परिस्थिति में आज नहीं, अगर आज का समय बीत गया तो बीत गया। मैं तो चाहता हूँ कल इस व्यवस्था में अगर नहीं संपन्न हुआ तो हम चुप कर गए। आपको तो खोजने के लिए बोला गया, पंडित जी खोज के लाइए। कल
हमने कितने को बताया, कितनों को मोटिवेट किया, कितनों ने शादी करके आज बहुत अच्छी व्यवस्था में है। मुझे सुख होता है तब जबकि आप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप आज का समय गुजार दिए, आज की समय गुजर गया, कल का समय भी आपका बिल्कुल बीत जाए, क्या मतलब है। और एक एक दिन एक एक पल आपका क्षण बीत रहा है, ये हमारी खेत उसट हो रहा है, फिर पानी से पटाना पड़ेगा, फिर उसमें वो रोशनी आएगी कि नहीं आएगी कौन जानता है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो इसलिए कोई भी हो, चाहे शिवानी जी हो, आपका क्या नाम है? पल्लवी जी, और चाहे आपका जी प्रभा जी, तुम्हारा भी नाम क्या है जी? साधना। बताइए, पल्लवी, साधना, शिवानी, प्रभा, इनका नाम प्रभा? अच्छा, उनका नाम प्रभा, और इनका बेला जी। तो बेला जी, तो बेला फूल रही है अभी, अच्छी बात है, भगवान के कृपा से और बेली फूले भाई, अच्छी बात है। समय विलम्ब हुआ, अगर मुझे पहले पता होता, व्यवस्था होती, मैं बहुत पहले इस बात के साथ अड़िग हो जाता। मैं चाहता कि कोई काम तो हो, समय मत गुजारें। अगर समय गुजार देंगे तो आपका समय निकल जाए। इसीलिए कहा गया, जो काल करे सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होएगा तो बहु करोगे कब? कौन जानता है कि यहाँ से हम निकलेंगे तो क्या हाल होगा मेरा? तो क्यों कल की चिंता कर रहे हैं आप? तो क्या ये सत्य आप कथा आप किसी ब्राह्मण से नहीं सुने, या कोई आपको बताया नहीं? जानकारी सब रहता है लेकिन ध्यान नहीं देता है। तो अब कैसे समझा जाए, अब कैसे समझाया जाए? तो बोलिए, और कोई उपाय है समझाने का? यही रियलिटी है, सत्य की कथा। मैं सिर्फ कथा कहने नहीं, शादी का उद्देश्य बताने नहीं आया हूँ। मैं उस दिन भी माँ से बोला था, मेरा काम ही दूसरा है, कथा भगवान की यही असली कथा है। हम आप खुशी नहीं है तो कथा किस बात की हो रही है भाई? जो रखा ना पूरी, भगवान खुश थे रुक्मिणी को भाग लेते जा, खुश थे कि नहीं खुश थे? और रुक्मिणी भी खुशी थी अपने को वहां सौंप कर, खुश थी कि नहीं खुश थी? शिक्षा तो लीजिए, शिक्षा लीजिए, उन्नत व्यवस्था खोजिए, नहीं समय से पहले प्राप्त कीजिए। भगवान से ये प्राप्त है, भगवान आपकी मदद करेंगे, और नहीं तो गए काम से, इसके बाद कहीं सुख नहीं। समझ गई जी? शिवानी तुम भी ध्यान से सुना, साधना जी और प्रभा जी, बेला जी अभी खुश है, समझ गया ना? इसलिए आपका क्या नाम जी? अभिषेक जी, और अभिषेक जी खुश हैं। और साधना शिविर में, अब साधना शिविर में कल के डेट में इस संसार को बढ़ाने के लिए, तब ये 5 चीजें जब यहाँ आ जाती हैं तो संसार बढ़ता है। और संसार जन से बढ़ता है, धन से नहीं। धन से संसार बढ़ता है, महल बन जाता है, लेकिन महल में एक आदमी रहने वाला नहीं है। किस बात का महल बनाया है? पहले एक घर में हम लोग, आप लोग गांव घर में गई होंगी, देखी होंगी कि 10-10 लोग रहते थे, नहीं रहते थे। आज 2 आदमी चला जाए तो कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ खाएगा, लग और धन सबके पास है, खाने की ठिकाना, न रहने का ठिकाना, महल पर महल बना। अब पहले एक बेड पर 4-4 लोग सो जाएगा, नहीं होता था। अब धाका होता है एक हो गया। समझने की बात है। तो आइए, ये मैंने पहले ही आप सबको ये कथा बताई। आई सब बात के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना। किससे करना है? कि हे गणेश जी, हमको ये सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, हमारे अंदर वो प्रेरणा दें, ताकि मैं इस संसार के लायक बन सकूं। किसके लायक? संसार के लायक। मैं संसार को कुछ दे सकूं। धन देंगे तो बानर के हाथ में जाएगा कि उचक्का के हाथ में जाएगा, किसी के पास पता नहीं। क्योंकि धन दान, याद रखिए, पेमेंट कमाती है, टैक्स सरकार लेती है तो पेमेंट उनको देती है। और ये भी बात मैं बोल चुका हूँ, धन की 3 गति होती है। पहला गति क्या है? पहला गति है जो आप कमाएं उसका दशांश दान कर दें।
10% दान ही करना है। दूसरा गति है जो कमाए उसका उपभोग करें, गाड़ी घोड़ा बंगला ऐशो आराम थोड़ा करें। 5% करते हैं हम पंडित। सुनो, काम करो। और चौथी गति करने की जरूरत नहीं, तीसरी गति करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में वो खत्म हो ही जाएगा। चाहे करो अच्छा बर्बादी तो होगा। तो दान, भोग और विनाश, ये धन की 3 गतियां हैं। तो अगर आप दान करते हैं तो उत्तरोत्तर दान से क्या होता है, सृष्टि चलती है। दान से क्या होता है, सृष्टि। ब्रह्मांड में चिड़िया चुरुंग से लेकर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, समाजवाद इसको कहते हैं, दान से चलता है। टैक्स से सरकार चलती है, टैक्स भी दान है। जो आप कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं सरकार के पास, सरकार फी पेमेंट के रूप में या कोई विकास के रूप में सारी व्यवस्था में लगाती है, और वही में कुछ लूटपटार भी होता है। दोनों काम होता है। दान में लूटपटार नहीं होता है, दान स्वेच्छा से होता है, सोच समझकर अपने इच्छा से लोग करते हैं। लेकिन दान उचित अनुपात में नहीं होता है, इसलिए समाज में असुविधा महसूस होती है। याद रखिएगा, दान के अभाव के कारण ही समाज में असुरक्षा है। समझ गए? तो बहुत बड़ा चीज है दान और टैक्स में। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी कि हे गणेश जी हम पर कृपा करें। देखिए यहाँ गणेश जी का महाराज जी ने पूजा कराया, इस कलश का पूजन कराए, इस मंडप का पूजन कराए, ठाकुर जी भगवान सत्यनारायण नारायण का पूजन कराए ना। तो ये हम सब सत्य बातें बोल रहे हैं। इस सत्य बात क्या है, जो लोग मानेंगे उनका कल्याण होगा, जो नहीं मानेंगे उनका कैसे कल्याण होगा जी? नहीं, सीधी सी बात। इसलिए आप सब लोग इस बात को मानेंगे कल, और उसमें हमारी भी मदद जरूरत पड़े मदद की तो लेंगे। मैं मदद भी करता हूँ, मैं 10 जगह जाता हूँ। जैसे उस दिन माँ जी बोली कि भाई उसकी भी शादी करनी है, उसकी भी करना है, उसका भी हमने नहीं भी तो उसका भी कर दीजिए, पहले इसका वो खत्म कीजिए, जो मुँह पर है इसको समाप्त कीजिए, पहले तब फिर इसका भी खत्म कीजिए। क्या है ना, उसी समय हमें लड़का बताए थे कि नहीं जी, बताने से थोड़ी होगा, वो कुछ बातचीत ये नहीं कि हम नवंबर जाते। इसलिए मैं इसलिए बताया कि जरूरी है हमें चाहिए भाई समय को पकड़ना। और उन्नत बीज खोजते खोजते समय ही निकल खोजते रहिए। अब पता चला बाद में जो बीज मेरा उन्नत भी नहीं है, समय वो भी तो समय भी गया। रियलिटी है, हाँ, ऐसा होता ये रियलिटी है। जिसकी किस्मत में नहीं होता वही तो फिर क्यों नहीं भगवान का, हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, भगवान का पूजा क्यों करते हैं? इसलिए हे भगवान कम से कम समय पर जल्दी। हम लोग उपाय भी बताते हैं, किसी का नहीं होता है, कुछ लोग का बाधाएं आती हैं। अभी पटना से एक आदमी और आ रही है, तो उसको अभी 21-22 को बताया है एक रुद्राभिषेक करेंगे। और रामायण का एक लाइन है जो 42 से 103 दोहे तक पढ़ देगा, शादी फाइनल हो जाएगी, गारंटेड। अभी डॉक्टर एक और हमारी थी, वो बोली कि पंडित जी हमारे श्याम को तुम रामायण में पढ़ दो, जिस दिन रामायण तुम्हारा पूरा होगा शादी तुम्हारी हो जाएगी। आज तक पूरा रामायण नहीं गई, 2 साल बीत गए। बोले कहाँ शादी हुआ? हमको रामायण में पढ़ पूरा की है ना, अभी शिवरात्रि के दिन बताएंगे हम पूरा करें। लीजिए हाथ में अक्षत लो जी, पहले रुक जाओ 1 मिनट। पवित्रीकरण, गंगा का ध्यान। अभी कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ बातों पर मैं बराबर बोलते रहता हूँ, मेरा काम है सही बात बताना। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, न मैं किसी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं राजनीति में, मैं धर्म के साथ रहता हूँ, धर्म की बात बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वाले की बात तो सुनता तो हूँ ना कान में जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस पार्टी से उस पार्टी में लोग चले जाते हैं, उस पार्टी से राम के पार्टी में कोई चला जाता है, कोई उस पार्टी में। अरे भाई, राम के पार्टी में अगर आपको जाने का अवसर मिले ना, चले ही चले, क्योंकि इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। राम को छोड़कर अगर किसी पार्टी में मत जाइए, जो राम के साथ पार्टी में है वही रहिए, क्योंकि राम के सिवाय कोई भी व्यवस्था नहीं। जो लोग नहीं समझे ना, वो लोग दुखी हो गए। आज जो लोग राम के साथ रह गए वह सुखी है। आज यही तो राम राज्य है, राम राज्य यही है। आप लोग अयोध्या में दर्शन नहीं कर पाए, जो भगवान राम की मूर्ति बनी थी, इतना सुंदर भव्य मूर्ति देखी कि नहीं देखी? देखी ना, इतना अच्छा मूर्ति,
फोटो में, रियल में देखी है। और जो लोग पहली बार देखा है जरूर उनकी आंखों से आप लोग जो पहली बार अगर ध्यान से देखे होंगे आपको रुलाई आएगी एकदम। उसने श्रृंगार वाला नहीं, जो श्रृंगार नहीं किया, जो कारीगर बनाया और वो कारीगर बना कर दिया, वैसी मूर्ति आज भी बनी है। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि रियल में क्या है। यही पत्थर पर आप पैर रख के चलते हैं और वही पत्थर जब वहां मूर्ति में लग जाता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्योंकि उसने प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोगों को समझ में नहीं है कि प्राण कैसे डाली जाती है। रियल में कि अब वैसे ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारे पास गंगा है। इस गंगा जल को हम प्रणाम करें। गंगा में कितना नाला का पानी, नली का पानी जाकर मिल जाता है कि नहीं? फिर भी वो गंगा कहलाती है कि नहीं कहलाती? और शुद्ध हो जाती है कि नहीं हो जाती? और कुछ पार्टी वाला लोग कहता है कि राम के पार्टी में चला गया है। अरे राम के पार्टी में जाके गंगा की तरह वो भी शुद्ध हो जाता है। अभी नहीं ज्ञान है तो आप जाके देखिए, आप शुद्ध हो गए कि नहीं? नहीं शुद्ध होंगे तो शुद्ध कर दिया जाएगा, नहीं हो जाएंगे शुद्ध। गंगा की तरह अगर राम के पास आप चले जाए, किसी अच्छे संत के पास चले जाए, आप निर्मल हो जाएंगे। संतों का ये प्रभाव है, गंगा का ये प्रभाव है। आप सूर्य के पास चले जाइए, आपका काया जरूर ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? अब कोई कहे कि नहीं ठीक हुआ तो नहीं होता, अब कौन क्या करे? आप भगवान के पास भी नहीं सुधरे तो जाइए, और का अभागे न है तो भगवान के पास या किसी भी अच्छे विचार, और पार्टी में न जाकर इसको ऐसे समझे कि किसी अच्छे विचार में अगर आप जाएंगे तो जरूर आपका कल्याण होगा। होगा कि नहीं होगा? आज यदि दुर्विचार वाले के पास जाएंगे तो निश्चित आपका खराब ही होगा। ये कोई पार्टी की बात है? जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो उनके साथ आपको रहना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, चाहे वह कोई भी क्या, उसके पास आप रहेंगे, जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक होगा। तो इस बात को आप अपनाएंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या बताया गया है कि गणेश जी सबसे अच्छे विचारक हैं। कलश में 33 करोड़ देवता है। स्वयं भगवान सत्य नारायण जी हैं, जो सत्य ही हैं और नारायण हैं। आपके कुल देवता पूर्वज और पितर लोग हैं। अब देखिए, आप उस कुल की हैं और आप इस कुल में आ गए, तो आपको ये समझना है कि मैं अब इस कुल की बहू हूँ। इस कुल की जो मर्यादा है उसको मुझे कैसे संभालना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्योंकि आप इसके व्यवस्थापक हैं, अब इसको आप अच्छी तरह से बनाकर, पढ़ाकर, लिखाकर अपने जीवन के साथ अपने घर परिवार के जीवन को लाइए। क्योंकि आपका जो बच्चा होगा वो इनके परिवार का भी तरह तरह करेगा, और आपके नाना जो आपके माता पिता हैं उनका तरह आप नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? आपका जो बच्चा होगा वो करेगा। देखिए, हम लोगों का सीक्वेंस क्या बताया गया कि जो बच्चा आपका होगा वह उसका कल्याण करेगा। आप चाह कर भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इस घर में आए, लेकिन जो ही आपका एक बच्चा होगा वो कर देगा। रहस्य यहाँ है, ये शास्त्र की बात है, गीता में लिखा है। समझ गए ना? ये बहुत सी चीजें हैं जिसको मुझे आज इस सत्य की ओर बताना है। प्रभा जी ना, प्रभा जी आप भी ध्यान रखेंगी और अपने जीवन में एक सही दिशा लाने के लिए रामायण की कुछ पंक्तियों को मैं बताऊंगा कि जिस तरह से आप हम अपने से क्या करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकते। ठीक है ना? भगवान के साथ हो जाइए, वो चाहे कोई भी हो, और उनके साथ होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आइए पहले गंगा जी को प्रणाम करें कि हे माँ गंगे, हमारे अंदर जितना भी दुर्विचार, दुर्व्यवहार, असुविधा है वो दूर करें। और गंगा जल है ये, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सब पर जल पड़ गया ना? जब पर जल पड़ गया, अब इस जल पड़ने के बाद गंगा का जल पड़ गया तो पवित्र हो गए, हम लोग ठीक हो गए। यही भाव रखा गया है। रियली में लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए अब 3 बार जल पी लेना है। ओम केशवाय नमः पी जाइए, ओम नारायणाय नमः ये भी पी जाइए,
ओम माधवाय नमः, ये भी पी जाइए। ओम, फिर से ऐसे हाथ धो लीजिए, इसी जल से हाथ धो लीजिए, आप भी इसी जल को पीते हुए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तों प्रक्षालन। और थोड़ा इधर आ जाइए। इन लोगों का गठबंधन